फरवरी 2026 में यूट्यूब ने 1, 2, 3 नहीं बल्कि पूरे 5 अपडेट लॉन्च किए हैं, लेकिन किसी क्रिएटर ने अभी तक इन अपडेट्स के बारे में बात ही नहीं की। और अगर आप एक न्यू यूट्यूब क्रिएटर है या फिर पुराने यूट्यूब क्रिएटर है, सभी को ये सारे अपडेट्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। पांचवा जो अपडेट है वो बहुत ही बेकार अपडेट है, क्रिएटर को इससे काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। सभी अपडेट को डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी अपडेट आपका भाई सबसे पहले आपको बता देता है। ये जितने भी 5 अपडेट है ये अलग अलग डेट पर लॉन्च हुए हैं। सबसे पहला जो अपडेट है ये है वर्टिकल लाइव चैट ट्रांसलेशन, और ये 100% लॉन्च हुआ है 2 फरवरी 2026 को। अब देखिए ये जो अपडेट है ना ये काफी कमाल का है। मैं बताता हूं ये कैसे काम करेगा। अभी तक आपने देखा कि YouTube ये चाहता है कि अब भाषा का जो बैरियर है वो खत्म हो जाए, यानी कि ऑटो डबिंग पहले फीचर आया, यानी कि आप अपनी वीडियो जिस भी लैंग्वेज में बनाते हो बनाते रहो, किसी भी लैंग्वेज में उसको डब करके ऑडियो उसमें डाला जा सकता है, और वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी भाषा का सुनने वाला जो ऑडियंस है वो आपकी वीडियो को एंजॉय कर सकता है। तो यहां तक तो सही था। अब ये जो लाइव चैट ट्रांसलेशन आया है, इसमें फंडा ये है कि आप अगर मान लो आप वर्टिकल लाइव करते हो तो लोग आपको चैट में कमेंट करते हैं, तो वो कमेंट कोई किसी भी भाषा में करे, भले आपको पोर्तुगीज में करे, कोई स्पेनिश में करे, कोई जर्मन लैंग्वेज में करे, वो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाएगा आपकी भाषा में, ताकि आप उसका रिप्लाई कर सको। इससे इंपैक्ट ये पड़ेगा कि जो यूट्यूब चाहता है कि भाई कोई भी क्रिएटर अब एक देश तक सीमित ना रहे, बल्कि ग्लोबली उसकी रीच हो, तो ऑटो डबिंग के माध्यम से ऑडियो भी चेंज हो गई, और अब ऑटोमेटिकली ट्रांसलेशन से वर्टिकल लाइव चैट में जितने कमेंट आएंगे वो भी आपको अपनी भाषा में जो है ट्रांसलेट होकर दिखाई देंगे। तो इसका मतलब ये कि आने वाले टाइम में भाई साहब एक जो क्रिएटर होगा ना उसकी ऑडियंस पूरे ग्लोबल हो सकती है, एक कंट्री तक सीमित नहीं रहेगी। तो ये काफी बढ़िया फीचर है। अपडेट नंबर 2 3 फरवरी 2026 को लॉन्च हुआ। इसका मतलब ये कि सुपरवाइज्ड अकाउंट न्यू साइन अप डायरेक्ट पेरेंट कंट्रोल, ये अपडेट है। ये कैसे काम करेगी, यानी कि अब पेरेंट अपने मोबाइल से डायरेक्ट अपने सुपरविजन में एक सुपरवाइज्ड बच्चे के लिए एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकता है। इसका फायदा यह है कि YouTube ये चाहता है कि एक फैमिली इकोसिस्टम बनाऊं और इसको स्ट्रॉन्ग करूं, यानी आने वाले टाइम में अगर आप फैमिली कंटेंट, कोई सेफ कंटेंट और किड्स कंटेंट बनाते हो तो ये और ज्यादा ग्रो करने वाला है। तो लॉन्ग टर्म में आप बहुत बेनिफिट मिलने वाला है उन लोगों को जो किड्स कंटेंट, फैमिली कंटेंट और सेफ एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं। 4 फरवरी 2026 को एक और अपडेट आ गया है जिसको हम बोलेंगे ग्रिड व्यू सब्सक्राइबर ओनली। अब इसका मतलब क्या है इसको भी समझ लीजिए। देखिए जो डेस्कटॉप और लैपटॉप है, जो लोग डेस्कटॉप और लैपटॉप पे वीडियो देखते हैं ये उनके लिए है। जैसे आप लैपटॉप या डेस्कटॉप यूजर है या आपकी ऑडियंस यूजर है, वो अपने जब सब्सक्रिप्शन टैब में जाएगी तो पहले उनको लिस्ट व्यू दिखता था और अब उनको ग्रिड व्यू दिखाई देगा। इसका सिंपल सा मतलब आपको आसान भाषा में समझा देता हूं, क्रिएटर को क्या इंपैक्ट पड़ेगा। यानी कि अब क्या होगा कि जब वो अपने सब्सक्रिप्शन टैब में जाएंगे लैपटॉप या डेस्कटॉप में, तो उनको बड़े बड़े थंबनेल दिखाई देंगे, टाइटल छोटे हो जाएंगे, यानी कि जो फोकस होगा वो थंबनेल पे होगा। क्रिएटर को यानी अब आने वाले टाइम में थंबनेल बेहतरीन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अब जो वीडियो है वो सिर्फ थंबनेल के बेस पे ही चलेगी, क्योंकि बाकी चीजें छोटी हो जाएंगी। इसका सिंपल सा मतलब यही है। 6 फरवरी 2026 को YouTube म्यूजिक के लिए भी एक अपडेट आया जिसको बोलते हैं YouTube म्यूजिक AI प्लेलिस्ट। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि आपको जिस टाइप के सॉन्ग सुनने हैं बस आपको बोलना है भाई मुझे वर्कआउट के लिए हिंदी सॉन्ग चाहिए, तो AI ऑटोमेटिकली इस निश के हिसाब से आपको एक प्लेलिस्ट बना देगा और म्यूजिक प्ले हो जाएगा। तो आने वाले टाइम में YouTube म्यूजिक में भी AI काफी काम करने वाला है। और अब है भाई साहब पांचवा अपडेट जो 9 फरवरी 2026 को लॉन्च हुआ है, और ये अपडेट क्रिएटर के लिए भाई साहब बहुत ही एक तरीके का बेकार अपडेट हो सकता है। इस अपडेट का नाम है कॉन्वर्सेशनल AI टूल। इसका मतलब ये कि जैसा आपने कोई लॉन्ग वीडियो बनाया और कोई ऑडियंस आपकी लॉन्ग वीडियो को देख रही है, तो नीचे वहां पे AI काम करेगा, वो उससे कह सकता है कि इस वीडियो की पूरी समरी दो, वो तुरंत AI समरी पकड़ा देगा ऑडियंस को, या फिर वो कहेगा कि इस टॉपिक को इजी बना दो, इजी टॉपिक तुरंत बता देगा, या वो कुछ भी पूछ सकता है, कोई क्वेश्चन भी पुटअप कर सकता है उस वीडियो के बारे में। इससे पता है प्रॉब्लम क्रिएटर को ये हो सकती है कि उसका वॉच टाइम कम हो सकता है, लोग वीडियो को देखेंगे नहीं क्योंकि AI से समरी लेके निकल लेंगे। तो कुल मिला के अब आपको जो वीडियो है वही काफी बढ़िया बनानी पड़ेगी, उसकी जो स्क्रिप्टिंग है उसमें थोड़ा सा एंटरटेनमेंट वगैरह डालना पड़ेगा ताकि ऑडियंस रियल में आपकी वीडियो देखे। अगर सिर्फ नॉलेजेबल वीडियो बनाओगे तो नॉलेज तो भैया AI समरी दे देगा ऑडियंस को, और ऑडियंस आपको वॉच टाइम कम देगी और वीडियो छोड़ के चली जाएगी। तो यार ये अपडेट क्रिएटर के लिए सच में सोचने लायक है। तो ये थे कुल 5 अपडेट जो फरवरी 2026 में यूट्यूब ने लॉन्च किए। आपकी क्या ओपिनियन है किस अपडेट के बारे में, मुझे कमेंट में लिख के बताइए। मिलता हूं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।